नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आपके लिए एक सरप्राइज, कुछ डिफरेंट लाया हूं आपके लिए। आपको बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपके लिए फ्री न्यूमरोलॉजी कोर्स लाया हूं। न्यूमरोलॉजी कोर्स भी ऐसा कोर्स जिसको आप बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स कहेंगे। तो एक दिन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये होगा 10 दिन का कोर्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, आपके सामने। आप जब चाहें देख सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। सो मैं हूं मैं हूं हरेन एम रामचंदानी। बहुत सारे लोग मुझे पहचानते होंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो मैं हरेन रामचंदानी आपको अपने इस फ्री न्यूमरोलॉजी कोर्स में स्वागत करता हूं। ये कोर्स एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 10 दिन, कंप्लीट 10 दिन का कोर्स होने वाला है। ये कोर्स मैं इसलिए ला रहा हूँ, पहले आपको ये बता दूं कि सिंस 2022 से मैं कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ। मैं कोर्सेज करवाता हूँ। इस कोर्स की ओरिजिनल फीस थी जो 5,000 थी 2022 में। फिर अब हमारी फीस लास्ट 2 ईयर से सिर्फ 1,500 है, इस 10 डेज कोर्स की, जो हम बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स सिखाते हैं। अब मैंने आज ये डिसाइड किया कि इसको फ्री करते हैं। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि लास्ट 2 3 ईयर्स में न्यूमरोलॉजी, इस ऑकल्ट साइंस में न जाने कितने लोग सीख कर, यहाँ वहाँ से छोटे छोटे कोर्सेज कर कर, 99 रुपीज, 299, 499, 3 डेज 5 डेज का कोर्स करके खुद ट्रेनर बन चुके हैं। मैं बहुत स्ट्रिक्टली ये बात करने वाला हूँ। छोटे छोटे कोर्सेज करके वो ट्रेनर बन चुके हैं और अब दूसरों को सिखा रहे हैं। ये ऐसा साइंस है जिसे आपको 2 से 3 साल स्टडी करने की जरूरत है। मैं 2019 से जुड़ा था इस ऑकल्ट साइंस से। 2 से 2.5 साल मैंने इस पे कंप्लीट अभ्यास किया, स्टडी की। गुरुजनों से, टीचरों से मैंने कोर्सेज किए, 50 कोर्सेज किए। उसके बाद 2022 में मैं एज ए ट्रेनर आपके सामने आया। अब जो लास्ट 2 3 ईयर्स में मैं इसकी सिचुएशन देख रहा हूँ, हर एक नया इंसान आकर ट्रेनर बन रहा है। पॉडकास्ट पे बैठकर कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ गलत रेमेडियां दे रहे हैं, हाफ नॉलेज दे रहे हैं, हाफ नॉलेज। और कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो ये 10 दिन का कोर्स होगा, एक कंप्लीटली फ्री। आपको इतना अच्छा नॉलेज मिलेगा कि आप कुछ हद तक अपना प्रोफेशन इससे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट नॉलेज है, नहीं। बट इतना आप रेडी हो जाओगे कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप शुरू कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद एडवांस कोर्स होता है, वो भी हमारा 50 डेज का होता है, मतलब 3 महीने कोर्स चलता है। आप सोचो, यहाँ लोग 3 दिन 5 दिन, एक हफ्ते का कोर्स करा के कहते हैं आप बन गए एक्सपर्ट। फिर 2 दिन न्यूमरोलॉजी का उसमें कुछ मिक्सर डाल दिया। हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का 23 डेज का कोर्स होता है। तो मेरी जो सोच है, मेरा ये जो इनिशिएटिव है फ्री कोर्स करवाने का, सिंपली यही है कि आप यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं भटको। 99 रुपीज, 9 रुपीज छोड़िए। 2 दिन 4 दिन का कोर्स भूलिए, कंप्लीट 10 दिन का कोर्स कीजिए और आनंद उठाइए। तो शुरू करते हैं एक नई जर्नी, पॉजिटिव जर्नी, अच्छी और ईमानदारी के साथ कोर्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों को भी बताइए। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। समझते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस 10 डेज, 10 दिन के कोर्स में। पहले 5 डेज का हम समझ लेते हैं, जिसको हम लेवल 1 कहते हैं।
पहले 5 दिन लेवल 1 में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले डे 1 जो कि आज है, नॉलेज ऑफ नंबर्स एंड कनेक्शन विथ प्लैनेट्स। सभी जो नंबर्स है, 1 to 9 नंबर्स, 1 से 9 नंबर होते हैं, और उनका कौन से प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है, या उनको कौन से प्लैनेट्स रूल करते हैं। फिर डे 2 में जो कि कल होगा, हम सीखेंगे नो योर बर्थ नंबर्स। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करेंगे दो इंपॉर्टेंट नंबर्स, जिनको हम टूल्स कहते हैं। फिर डे 3 होगा। डे 3 में हम सीखने वाले हैं लर्न टू मेक कुंडली, और डे 4 में लकी नंबर्स। डे 3 होगा कि हम अपनी कुंडली बनाना सीखेंगे, जिसे हम यहाँ कहते हैं चार्ट, बर्थ चार्ट या ग्रिड। जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है कुंडली बनाते हैं, यहाँ न्यूमरोलॉजी में भी कुंडली बनाना हम सीखेंगे। उसके बाद आएगा लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, और उनके साथ जुड़े हुए हमारे जो भी नंबर्स हैं उनको चेक करेंगे। फिफ्थ डे को होगा हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस। हमारा जो कुंडली हम बनाएंगे उसको हम समझेंगे कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं और कितने वीक नंबर्स हैं। तो ये हमारा डे 5 दिनों का शेड्यूल है, लेवल 1 इसको कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कि न्यूमरोलॉजी को कहा गया है सीक्रेट साइंस ऑफ नंबर्स। सीक्रेट साइंस क्यों? क्योंकि ये जो ऐसी साइंस है, ऐसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। राइट। मैं आपको ये बताने चाहूंगा, इस न्यूमरोलॉजी को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, किसी मैन मेड नहीं है ये साइंस। ये परमात्मा की सृष्टि की, यूनिवर्स की रचना है, जिसे हम कहते हैं सीक्रेट साइंस ऑफ नंबर्स, मतलब ऑकल साइंस। ऑकल साइंस आपने सुना होगा। ऑकल साइंस मतलब इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की साइंस। आप में से कई लोग होते हैं जिनको ये इंटरेस्ट होता है कि हम ये सीखें, ये समझें कि ब्रह्मांड के पीछे क्या है, ये यूनिवर्स कैसे आया, ये प्लैनेट्स, ये धरती, ये सूर्य, ये चंद्रमा कैसे काम करते हैं, सोलर सिस्टम, कभी धूप कभी छांव क्यों। हम हमेशा ये छुपे हुए राज को समझने की कोशिश करते हुए आए हैं। तो उसे ही कहते हैं ऑकल साइंस। और उसी ऑकल साइंस में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। शुरुआत हुई थी एस्ट्रोलॉजी से, जो हजारों साल पुरानी है। एस्ट्रोलॉजी के बाद आया न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी कुंडली, जब हम बच्चे थे या जब हम पैदा हुए, तो हमारे पेरेंट्स ने क्या किया? पंडित जी को हमारे डिटेल्स दिए और उन्हें कहा कि इनकी कुंडली बनाइए। तो आपने सब अपनी कुंडली देखी होगी। उस एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली होती है उसमें कितने हाउसेस होते हैं? 12 हाउसेस होते हैं, जैसे कहते हैं 12 घर। उनमें राशियां होती हैं, उसमें प्लैनेट्स भी होते हैं। कहते हैं ना कि आपका लगन का स्वामी 6वें घर में बैठा हुआ है, 7वें घर में शनि महाराज बैठे हैं, 10वें ग्रह में राहु महाराज विराजमान है, आपके चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी को हमने सुना है, पर न्यूमरोलॉजी को बहुत कम सुना गया या बहुत कम बताया गया। तो पिछले करीबन 300 सालों में न्यूमरोलॉजी पर रिसर्च करी गई, और फिर लास्ट करीबन 50 सालों से न्यूमरोलॉजी एडवांस होकर आई है। और लास्ट 15 सालों में तो बहुत ज़्यादा सामने हमें देखने को मिला है। और कोविड के बाद तो बल्ले बल्ले हो गई है न्यूमरोलॉजी की, हर इंसान न्यूमरोलॉजिस्ट बन बैठा है। सो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फ़र्क है? जब हम अपनी कुंडली बनाते हैं तो हमें क्या डिटेल्स चाहिए होते हैं? डेट ऑफ बर्थ, राइट। न्यूमरोलॉजी में भी डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए होता है। फिर एस्ट्रोलॉजी में और हमें क्या चाहिए होता है? हमारा बर्थ टाइम। न्यूमरोलॉजी में भी बर्थ टाइम हमें लगता है।
क्योंकि मैं डे वन की बात कर रहा हूँ जब बच्चा पैदा हुआ। और क्या लगता है? बर्थ प्लेस। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं: डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस। उसके बाद हमें सिक्स्थ डे या सेवेंथ डे को नाम मिलता है। तो न्यूमरोलॉजी में भी यही चाहिए होता है: डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, और फिर उससे हम नंबर, सॉरी, नाम कैलकुलेट करते हैं। और दोनों में कोई कुछ खास फर्क नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी में भी उतनी डिटेल्स की जरूरत होती है जितनी एस्ट्रोलॉजी में। तो इसको हम कहेंगे कि दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बट दोनों का रास्ता अलग है। मंजिल एक ही है। आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, आप न्यूमरोलॉजी सीखिए सीखिए, आप वहीं पहुंचेंगे। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो फुल ऑन सिर्फ न्यूमरोलॉजी को फॉलो करें, एस्ट्रोलॉजी से दूर रहें। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये है ऑकल साइंस। ऑकल साइंस में ब्रांचेस हैं: एस्ट्रोलॉजी, जिसमें प्लैनेट्स, हाउस, राशियां होती हैं, कुंडली बनाते हैं पंडित जी। फिर आता है न्यूमरोलॉजी, इसमें भी वही नंबर्स, प्लैनेट्स होते हैं जो आगे हम समझेंगे। बर्थ टाइम की ज़रूरत होती है, इसमें भी कुंडली बनाते हैं जो हम सीखेंगे। और फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो लास्ट 10 सालों में धीरे धीरे पॉपुलर हुई है, और आखिरी पिछले 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी हम समझेंगे। इसमें हमने एक चैप्टर रखा हुआ है। पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी उतना काउंट नहीं होता था, बट आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। वास्तु। वास्तु भी ये साइंस है जो बहुत पुरानी है। तो ऑकल साइंस में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और टैरो कार्ड्स को ऐड किया गया है। तो ये जो साइंसेस हैं, ये जो ब्रांचेस हैं ऑकल साइंस की, इन सभी को आप सीख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। तो जैसे 9 नंबर्स होते हैं, 1 to 9, वैसे ही हमारे न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर होते हैं। और उतने ही उनके साथ जुड़े हुए प्लैनेट्स, हर एक नंबर को एक प्लैनेट रूल करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम 9 नंबर्स के साथ। 9 नंबर्स और उनके रूलिंग प्लैनेट। तो सूर्य देव जो रूलिंग प्लैनेट हैं, वो है नंबर 1 के। मतलब आप किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए तो आपका नंबर होता है 1। तो आपके रूलिंग प्लैनेट हुए सूर्य, सन। सूर्य जो है हमारे, जैसे आपको पता है कि प्रकार के हमारे फादर फिगर है। रोज सुबह आते हैं सूर्य देव, अपना अपनी रोशनी देते हैं, फिक्स टाइम पर आते हैं और फिक्स टाइम पर जाते हैं। तो इससे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी। तो वैसे ही जो भी इंसान जिनका नंबर 1 आता है, हमारे आसपास है, उनको आप देखेंगे तो वो एक फादर फिगर होते हैं। या हमारे जो फादर हैं उनको भी हम नंबर 1 कहेंगे, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। हेड ऑफ द फैमिली, जो भी घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उन्हें हम नंबर 1 कहेंगे। लीडर, जो भी हमें लीड करता है, वो नंबर 1 हुए। हमारी ऑफिस में आप देखेंगे, वहाँ बॉस होते हैं या सीईओ होते हैं। तो जो भी हमारे बॉस या सीईओ हुए, तो उनको नंबर 1, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं ना, वो हमसे ज़्यादा सीनियर है, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो गवर्नमेंट भी हम नंबर 1 से कनेक्ट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं सेल्फलेस पर्सनैलिटीज। जैसे सूर्यदेव बिना हमसे कुछ मांगे, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए रोज सुबह को आते हैं, सूर्य की रोशनी हमें मिलती है, और फिर पूरा दिन ढलने के बाद वो चले जाते हैं। मतलब एक उनकी सेल्फलेस सर्विस है दुनिया की तरफ, इस यूनिवर्स के लिए। ये हमारे आत्मा के भी कारक हैं। जो हमारी आत्मा है वो सूर्य से कनेक्ट करते हैं।
तो नंबर वन वाले लोग हम अगर ऐसे कहें कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लेना लीड करना, फ्रंट में आना अच्छा लगता है। जैसे कैप्टन होते हैं, राइट, प्लेन में, एरोप्लेन में कैप्टन होता है, क्रिकेट टीम में कैप्टन होता है। तो नंबर वन। नंबर वन के बाद नंबर टू आएंगे, जिनका रूलिंग प्लैनेट है मून, चंद्रमा। टू कैसे बनते हैं? जब भी हम किसी भी महीने के 2, 11, 20, 29 को पैदा हुए तो हमारे रूलिंग प्लैनेट होते हैं चंद्रमा, मून। ये हमारे मन के कारक हैं, हमारे माइंड से जुड़े हुए हैं। इनको हम मदर भी कहते हैं। ये शाय होते हैं, केयरिंग होते हैं, शांत इंसान होते हैं। इनको दूसरों को मदद करना अच्छा लगता है। जैसे हमारे घर में हमारी मदर है, कितनी ज्यादा सेवा करती हैं, कितने अच्छे से हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, संभालते हैं। तो जैसे वन है वो सूर्य है, मतलब फादर है, तो वैसे ही टू, मून मतलब मदर है। और मून जो है डिपेंडेंट होते हैं कहाँ पर? सूर्य पर। सूर्य से ही रोशनी लेते हैं चंद्रमा। वैसे ही हमारी मम्मी, हमारी माता जी, जो कि हमारे पिताजी के साथ मिलकर हमें संभालते हैं। तो फ्रंट में होते हैं हमारे पापा, और सेकंड लीड में होते हैं हमारी मम्मी, मदर। इनको हमेशा दूसरों की देखभाल करना, उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है। और कई बार ज्यादा सोचना की वजह से या नेगेटिव सोच की वजह से 2 नंबर वाले लोगों को डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्पेशली जो 2000 के बाद वाले बच्चे हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। वो हम समझेंगे ऐसे क्यों। ठीक है। तो ये है सूर्य देव और चंद्रमा देव, मदर और फादर। नंबर 3 आएंगे हमारे जुपिटर, गुरुदेव। तो किसी भी महीने के 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए हैं तो आपका रूलिंग प्लैनेट हुआ जुपिटर, बृहस्पति देव, जिनको हम गुरुदेव भी कहते हैं। तो इनकी बहुत अच्छी खूबियां होती हैं कि ये नॉलेजेबल होते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में इनको इंटरेस्ट होता है। आप अपने आसपास बच्चे देखेंगे, कोई बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं, और कोई बच्चे तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की इनकी एक इच्छा रहती है, किसी भी उम्र में हो, स्कूल में, कॉलेज में, या फर्दर हायर स्टडीज, पीएचडी करते हैं। एक बड़ी उम्र में भी 35, 40, 50 के बाद भी कई लोग पढ़ते हैं। जैसे ऑकवर्ड फील्ड में कई लोग आजकल पढ़ते हैं। तो वहाँ नंबर 3 को ज्यादा देखा गया है। ज्यादा नॉलेज होने की वजह से उनको नेम फेम भी मिलता है, लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए उनको गुरुदेव कहते हैं। हीलिंग हीलिंग के भी कारक हैं, मतलब इनके इस नंबर को अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो हमारी बॉडी में जो तकलीफें हैं उनको हील भी कर सकते हैं। इनको हम सात्विक प्लैनेट कहते हैं। सात्विक मतलब एकदम प्योर। अलग अलग गुण होते हैं, सात्विक और तामसिक। ये दो मेन गुण पाए जाते हैं जिससे लोगों की पर्सनैलिटी बनती है। तो ऐसे प्लैनेट को, मतलब नंबर 3 वालों को, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध और प्योर रहना चाहिए। मतलब ड्रिंक अवॉइड करें, कोई भी तामसिक एक्टिविटी, नॉनवेज से दूर रहें, किसी भी प्रकार की गलत तामसिक एक्टिविटी ना करें, नहीं तो आप अपने नंबर 3 को वीक करते हैं। इनको हम आर्टिस्ट भी कहते हैं, एक कलाकार भी होते हैं। ये क्या है? एक एक्सप्रेसिव प्लेनेट है। ये जो नंबर है, अपने नॉलेज को, अपनी स्टडी को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करने में इंटरेस्ट रहते हैं। वो आर्टिस्ट बनकर या अच्छे कवि बनकर। ऐसे लोग मोस्टली कंसल्टेशन प्रोफेशन में मिलते हैं, जैसे टीचर्स, प्रोफेसर्स जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में थे, साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, काउंसलर्स।
ये सभी लोग अपने ज्ञान को इस प्रकार से हमसे शेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर आएगा, नंबर 4, राहु देव। राहु देव किनके कारक हैं? 4 नंबर के। और 4 नंबर कैसे बनता है? जब भी आप किसी भी महीने के 4, 13, 22 और 31 को पैदा हुए हो, राहु देव आपके रूलिंग प्लैनेट है। यहाँ पर आप देखोगे कि मैं सभी को देव करके बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये सब जो प्लैनेट्स हैं ना, ये हमारे लिए देवता के समान है। इनको कभी भी ऐसे मत कहे सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, कभी नहीं। क्योंकि आपको, हमें इनको ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट करना है। हमारे घर में जब भी पूजा पाठ होती है तो हम क्या करते हैं? नवग्रह देवता की पूजा करते हैं, नवग्रह पूजा। तो ये नव ही ग्रह हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इसलिए सबके सामने आपको देव मिलेगा, राहु देव। राहु देव की पर्सनालिटी क्या है? गुड प्लानर्स, पंचुअल, डेडिकेशन, लॉजिकल। इनकी जो प्लानिंग होती है वो सबसे बढ़िया होती है। मतलब ये एडवांस में प्लान करते हैं। कोई भी काम करना है, फॉर एग्जांपल थर्सडे को, तो ट्यूसडे से इनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक छोटी छोटी चीज पर ये प्लान करते हैं। छोटी छोटी फिगर, छोटी छोटी अरेंजमेंट्स, किसी भी प्रकार का इवेंट हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन पहले इनके सामने सब पिक्चर रेडी हो जाती है। पंचुअलिटी मतलब अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आप देखोगे कि ऑफिस का टाइम 9 बजे का है, तो ये वाला इंसान सुबह को 9 बजे नहीं, 9 से 2, 5 मिनट पहले ही ऑफिस में पहुंच जाएंगे। बिफोर टाइम पहुंचने वाला पंचुअल इंसान। डेडिकेटेड, कमिटमेंट। वो कहते हैं ना, एक बात जो मैंने ठान ली फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ। तो ये राहु देव है। एक बार इन्होंने सोच लिया, फिर भाई साहब ये किसी की नहीं सुनते। एक बार इनको कोई प्रोजेक्ट, कोई काम दिया जाए, ये फुल ऑन, जब तक काम पूरा नहीं होगा ये सोएंगे नहीं। सोएंगे नहीं मतलब 200% देते हैं। जब भी इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो पूरी कमिटमेंट, पूरा ईमानदारी से ये पूरा करते हैं। और जब तक आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है ये इंसान लगे रहते हैं। इसलिए आपके आसपास, आपकी ऑफिस में आप देखोगे या आपके आसपास 4 नंबर वाले लोग ज्यादा काम करते हैं। ऐसे लोगों के फ्रेंड्स भी कम होते हैं, अपने बॉस के साथ बनती भी नहीं है। क्योंकि इनको किसी भी प्रकार की, क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है, प्लानिंग करी है, उसके बीच में अगर कोई बंदा आ गया तो इनको अच्छा नहीं लगता है। इनका एक सिस्टम बना हुआ है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब बना के रखते हैं। तो बीच में अगर कोई उंगली करते हैं तो ये थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। तो 4 नंबर वाले ज्यादा से ज्यादा कमिटेड होते हैं, काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। कोई थकावट नहीं, कोई ब्रेक नहीं। इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुस्सा, एंगर इश्यूज। क्योंकि ये इतने ज्यादा कमिटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, कि ये चीज यहां पर होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल की जगह यहां पर है, तो किसी इंसान ने उठा के उस तरफ रख दी तो इनको गुस्सा आता है। डिसिप्लिन को तोड़ना अच्छा नहीं लगता है। आप जब ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक है, रेड सिग्नल है, जब हम एक ट्रैफिक में खड़े हैं तो कई लोग आप देखोगे पौ 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 हॉर्न बजाते रहते हैं। इनको गुस्सा आता है। क्या जरूरत है जब रेड सिग्नल है तो बेमतलब का, या कोई कोई टू व्हीलर्स या दूसरे लोग क्यू को तोड़ते हुए यहाँ वहां से गलत ड्राइविंग करते हैं। 4 नंबर को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। कि आप डिसिप्लिन में रहो, प्रॉपर वे में चलो।
तो इनको हम कहते हैं बोल्ड पर्सनैलिटी। या संसार में या समाज में आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, तो 4 नंबर पहले खड़ा होके आपको सपोर्ट करेगा। कोई भी गलत चीज इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो आपके घर में हो, आपके समाज में हो, आपके देश में हो, ये आवाज उठाने में वाले पहले नंबर होते हैं। इसके बाद भी एक नंबर है जो मैं बताऊंगा। इनकी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होते हैं। मतलब जहां दूसरे लोगों की सोचने की क्षमता खत्म, वहां से ये नई नई आइडियाज लाकर आपके सामने रखते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनको प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, इनको सॉल्यूशन से मतलब है। इनको कभी भी प्रॉब्लम्स मत बताइए, मैं परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ यार। ये कहेंगे भाई तू प्रॉब्लम बता, मैं तेरे को सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये रोया मत कर मेरे सामने। तो इनके पास सॉल्यूशंस होते हैं। तो जब भी आपके आसपास 4 नंबर वाला इंसान मिले, तो उनके साथ एक, कहते हैं ना, डिसिप्लिन ओरिएंटेड पर्सनालिटी होके बात कीजिए। फालतू फालतू की बातों में इनको इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है। गॉसिप से ये बहुत दूर रहते हैं। तो ये हैं लॉजिकल राहु देव। फ्रंट में लीड करना अच्छा लगता है, जैसे नंबर 1 सूर्य देव हैं वो हमेशा फ्रंट में लीड करते हैं, वैसे ही राहु देव। इल्यूजन का प्रॉब्लम है। इल्यूजन क्या है, ये समझते हैं कि ये बहुत सब कुछ अचीव कर सकते हैं छोटे से ही उम्र में। बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तो ये समझते हैं कि इनके अंदर जो पर्सनैलिटी है, जो कमिटमेंट है, वो पूरा कर पाएंगे। बट नहीं, क्योंकि 4 नंबर है, हार्ड वर्क है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इनको कुछ जीवन में अच्छा मिलता है। इनको हम मिस्टर परफेक्शन ही बुलाते हैं, हर चीज में परफेक्ट। नेक्स्ट, नंबर 5, मर्क्यूरी। अगर आप 5th, 14th एंड 23 को पैदा हुए तो आपके रूलिंग प्लैनेट हुए मर्क्यूरी देव, बुध देव। विजडम के बादशाह, इंटेलेक्चुअल पर्सन। विजडम मतलब एक प्रकार की ऐसी क्वालिटी जिसको हम कहते हैं भगवान तुमको सद्बुद्धि थी। इनको सद्बुद्धि बहुत होती है। समझ, बहुत अच्छी समझ होती है। अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, बुद्ध देह है ना, बुद्धि से ये अपने संसार में, अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर पाते हैं। इनके पास ऐसी क्वालिटी है कि सब लोग इनके साथ बन जाते हैं, मतलब ये दोस्तों के दोस्त बन जाते हैं। इनके मुश्किल से कोई दुश्मन आपके आसपास देखोगे। जैसे 4 नंबर के कई दुश्मन होते हैं, 5 नंबर बहुत ही मीठा सा प्राणी है। सबके साथ बना के रखता है, सबका फ्रेंडली है। इसलिए कई बार इनको हम कहते हैं जासूस, मिस्टर जासूस। क्योंकि सब लोगों की क्या कहते हैं, छुपी हुई चीजें, सीक्रेट्स, सब इनके पास होती है। हर इंसान अपने सीक्रेट्स नंबर 5 वालों को बताने में इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि फ्रेंडली नेचर है ना। और 5 नंबर को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी। आप इनको पिंजरे में नहीं बंद कर सकते। आप इनको बाउंड्रीज नहीं लगा सकते कि आसपास ये बाउंड्री है, इसके बाहर कदम नहीं रखना। ये बाउंड्रीज में बिलीव नहीं करते हैं, ये हमेशा उड़ना चाहते हैं। चेंज इनकी ऐसी क्वालिटी है कि हर हफ्ते इनको कुछ नया खाना है, हर हफ्ते इनको ट्रैवल करना है, हर हफ्ते रेस्टोरेंट जाना है, हर 3 दिन में नई ड्रेस लेनी है। ट्रैवल, चेंज, ये इनकी हॉबी है। और वीकनेस तो हर इंसान में होती है, जो कि है लेजी। ये काम तो करते हैं बट अपनी इच्छा अनुसार। ये सुबह 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे पर काम उठकर काम नहीं कर सकते। आराम से उठेंगे और अपनी इच्छा अनुसार अपनी टाइमिंग पर ये काम करते हैं। इसलिए इनको लेजी कहा गया। अदरवाइज ये काम अपना कंप्लीट करते हैं, बस इनको पुश करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है वीनस, नंबर 6, रूलिंग प्लेनेट शुक्र देव। 6 नंबर बनता है जब आप किसी भी महीने के 6, 15 या 24 को पैदा होते हो। 5 के बाद 6 नंबर ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा
ट्रैवल और फैमिली ओरिएंटेड होता है, जिसे हम कहते हैं लग्जरी लवर। ये इंसान है जो बाय बर्थ, इनकी डेस्टिनी होती है कि इनको जब से पैदा होते हैं इनके पास इस कलयुग की ऑलमोस्ट हर एक सुख सुविधा मिलती है। अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छे पेरेंट्स, राइट। ज्यादा से ज्यादा नंबर 6 वाले अपने फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं। एक फैमिली और मनी, मनी 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 और हनी में ये बिलीव करते हैं। इनको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ही पूरी दुनिया दिखती है। ये हर वो चीज लेना, यूज करना, एंजॉय करना चाहते हैं जो लग्जरी होती है, जो नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, और आजकल मोबाइल हो गया है। तो ये नेसेसिटी से ऊपर जो भी चीजें हैं, घूमना फिरना, बार बार ट्रैवल करना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, हल्की फुल्की चीज ये नहीं पहनते हैं। ब्रांडेड एक्सपेंसिव कपड़े, ट्रैवल करना है तो इंटरनेशनल ट्रैवल, हर साल में 5 बार ट्रैवल करना है, नई नई गाड़ियां लेनी है, राइट, भले आप लोन पर लो, ईएमआई पे लो। घर को डेकोरेट करना है, घर को नया बनाना है, घर चेंज करना है। तो हर वो चीज जो दिखने में सुंदर हो, खूबसूरत हो, इनको अच्छी लगती है, वो पार्टनर हो या घर हो। इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा खुद को ब्यूटीफुल या हैंडसम बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हल्के फुल्के कपड़े नहीं पहनना, किसी भी प्रकार की टूटे फूटे शूज हुए या किसी भी प्रकार के फटे हुए कपड़े इनको अच्छे नहीं लगते हैं। हर समय इनको खुद को मस्त दिखने में अच्छा लगता है। पजेसिव नेचर के होते हैं। पजेसिव मतलब अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, कि उनके लिए यही जीवन है, यही जिंदगी है, बाकी समाज में क्या हो रहा है दे डोंट केयर। डेकोरेटिव बना रखने में अच्छा लगता है, जिसकी वजह से ये जो वीकनेस बन जाती है कि हमेशा अच्छा अच्छा चाहिए, तो ये ओवर स्पेंडिंग का शिकार होते हैं, कि जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी ये खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल पहले ही घर रिनोवेट हुआ, इनकी इच्छा हुई चलो अब नया बनाते हैं, तो फिर से नया रिनोवेट करेंगे। 3 साल पहले गाड़ी ली, 3 साल के बाद एक नई गाड़ी और लेते हैं। तो क्योंकि इनको हर एक चीज का आनंद उठाने की इच्छा होती है, तो कई बार आपके खर्च बढ़ जाते हैं। खर्च बढ़ते रहेंगे, बट ऐसा नहीं कि आप अपने हाथों या बजट पे कंट्रोल करो, नहीं। ये कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं या गैम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं। इनको इजी मनी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी हर एक सुख सुविधा पूरी करनी है। तो यहाँ इनको केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7। जब भी आप 7, 16 या 25 को पैदा हुए, तो आपके रूलिंग प्लैनेट हुए केतु महाराज, केतु देव। पहले राहु दे और केतु दे, इनका एक अच्छा रिलेशन है जो मैं आपको डे 2 में एक्सप्लेन करूंगा। सिंपली रिसर्च, रिसर्च ऐसी कि नॉर्मल वाली नहीं। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, ये जो प्लैनेट्स हैं, इनके पीछे क्या है, ये सृष्टि का जन्म कब हुआ, परमात्मा कौन है, हर वो चीज जो नॉर्मली किसी को नहीं पता है, हर वो चीज जो किसी क्रिएटर ने, प्रकृति ने रचा है, इनको जानने की इच्छा होती है। इनके इंट्यूशन पावर्स बहुत बढ़िया होते हैं। इंट्यूशन कहते हैं ना, कि इंट्यूशन होता है कि अभी मैं सोच रहा था और तुम सामने आ गए, या ऐसी कोई घटना जो होने वाली है भविष्य में, फ्यूचर में, इनको पहले ही कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है सपने में कि ये होने की चांसेस हैं। आइसोलेशन को ये अपना सब कुछ मानते हैं। आइसोलेशन मतलब कि इनको अकेले रहना अच्छा लगता है। कई बार हम पार्टी, फंक्शन, शादी में जाते हैं,
तो वहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग तो बहुत बढ़िया डांस कर रहे होते हैं। कहाँ पर? डांस फ्लोर पर। बट ये भाई साहब या ये नंबर 7 वाले लोग आराम से साइड में सोफा पर काउच पे बैठे रहते हैं और इंजॉय करते हैं। तो इनको ज्यादा फ्रंट में नहीं आना है, शांत अकेले में बैठते हैं, इसलिए इनको डिटैचमेंट की बीमारी है। ये हमेशा डिटैच, फैमिली से, पार्टनर से, बच्चों से ज्यादा इनको इंटरेस्ट नहीं होता है। इंट्रोवर्ट होते हैं। जैसे नंबर 2 इंट्रोवर्ट है, वैसे 7 नंबर भी इंट्रोवर्ट होते हैं। ब्लाइंड कहते हैं, ब्लाइंड इसलिए क्योंकि इनको प्लानिंग नहीं आती है। वो आगे हम देखेंगे कल वाले सेशन में। नेक्स्ट नंबर 8 शनि महाराज। शनि महाराज 8, 17, 26, अगर इन दिन को पैदा हुए तो आपके प्लेनेट हुए शनि महाराज। शनि महाराज सिंपली आप समझ लो हमारे जज साहब, कोर्ट में होते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। उन्होंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर। तो जो भी 8 नंबर को पैदा हुए हैं तो उनके लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है। उनको हमेशा जजमेंट देना, जज करने की इच्छा होती है। इनको हम फाइनेंस का भी नंबर कहते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ड में पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड 8 नंबर काम आता है। बट शुरू में स्ट्रगल रहता है। शुरू शुरू में जब स्ट्रगल रहता है तो जाके इंसान उस लेवल तक पहुंचता है। शुरू की जो जीवन होती है 8 नंबर वालों की बहुत ज्यादा टफ होती है। एक तो प्रोग्रेस स्लो, भरपूर स्ट्रगल, न फैमिली से, न परिवार से, न फ्रेंड से, न पार्टनर से आपको और कुछ ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कर्मास लेकर हम पैदा होते हैं। ये भी हमारा डे 3 का सेशन होगा कि कार्मिक थ्योरी क्या है। तो स्ट्रगल करते करते ये थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं, मतलब सख्त हो जाते हैं, थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं। ज्यादा लाइफ को इन्होंने एंजॉय नहीं करी, तो ये इंसान थोड़ा सा रूखा बन जाता है। उसमें इनका दोष नहीं है, उस स्ट्रगल, उस हार्ड वर्क ने इनको रूखा बनाया। और धीरे धीरे फर्स्ट हाफ जब कंप्लीट होता है, करीबन हम कहें 35 इयर्स फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ के बाद 40, 45 में जाकर इनको स्टेबिलिटी मिलती है, अपने लाइफ में स्टेबल होते हैं। बट ये हार्ड वर्क हमेशा करते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। तो ये है नंबर 8, हार्ड वर्क। वैसे ही नंबर 4 जो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। तो स्लो प्रोग्रेस होता है, थोड़ा जिद्दी बन जाते हैं, ईगो बन आता है। ठीक है। तो लास्ट नंबर है हमारा नंबर 9, मार्स, मंगल देव, फायर एलिमेंट। तो अगर आप 9, 18 और 27 को पैदा हुए हो तो आपके रूलिंग प्लेनेट हुए मार्स, मंगल हो। इनका नेचर है वॉरियर। वॉरियर मतलब जिसे हम देखते हैं सोल्जर्स, हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं। पुलिस सर्विसेज जो हमारे यहाँ लोकल हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन लोगों के पास। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी ये दूसरों को टेक केयर करना, दूसरों को सेफ रखना के लिए यूज होती है। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में नहीं हो जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस सर्विसेज, वो आर्मी नेवी में अगर नहीं हो, तो आप अगर नॉर्मल इंसान भी हैं तो भी आप दिल के अच्छे होते हैं। क्योंकि दूसरों के लिए जीने के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जीने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने के लिए आपके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी चाहिए। आप हम्बल होने चाहिए, आप सेल्फलेस और ईमानदार होने चाहिए। तो आप समाज के लिए और अपने परिवार के लिए सोच सकते हो। हमारे सोल्जर्स, हमारे पुलिस पर्सनालिटीज या फायर ब्रिगेड वाले लोग हमारे लिए जीते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए जीते हैं। वो अपनी जान को, अपनी जीवन को हमेशा क्या करते हैं, हमारे लिए जीते हैं। उनको अपनी जीवन की, जान की परवाह नहीं होती है। तो हमें सेफ गार्ड करना, हमें बचाने के लिए ये लोग जीते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में भी नंबर 9 वाले लोग बहुत ज्यादा हम्बल, केयरिंग होते हैं। कोई अगर लेडी है या फीमेल है, वो
घर में जो खाना बनाते हैं पहले दूसरों को खिलाएंगे, अच्छे से खा लिया तो खुद खाएंगे। मतलब अपने पास जो भी एक्स्ट्रा कोई चीज होगी वो भी उठा के देंगे, एक्स्ट्रा ना हो तो भी दे देते हैं। मतलब पूरे दिल के साफ होते हैं, हम्बल ईमानदार होते हैं। इनका हम कहते हैं ब्लड के कारक, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको नंबर 9 रूल करता है। दो टाइप के होते हैं ना ब्लड सेल्स, एक रेड और वाइट ब्लड सेल्स। तो नंबर 9 फायर एलिमेंट। तो बहुत ही ज्यादा केयरिंग और बोल्ड होते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि 4 नंबर सबसे ज्यादा बोल्ड होता है, वैसे ही नंबर 9 बोल्ड होता है, जो समाज के लिए, जीव संसार के लिए, दूसरे लोगों को बचाने के लिए, जो अधर्म है, जो नाइंसाफी है, उससे दूर करने के लिए, उसको दूर करने के लिए 4 और नंबर 9 सामने आते हैं। राइट। तो ये था हमारा 1 से 9 नंबर्स की बातें, प्लैनेट्स, नंबर्स, उनकी क्वालिटीज, ट्रेड्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो कैसा था बताइएगा। वीडियो देखें, लाइक करना, नहीं तो डे 2 आपको नहीं मिलेगा। तो कल फिर मिलेंगे डे 2 में, इसी सीरीज को, कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब तो नहीं किया है तो अभी कर दो, परिवार से, फ्रेंड्स को शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं फ्री में शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। कल मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा ज्ञान पाइए और अच्छा ज्ञान बांटिए। ये मेरा फंडा है। अच्छा सीखिए, अच्छा सिखाइए। थैंक यू, खुश रहिए।